हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA क्या है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और अब सरकारी नौकरी के चयन के लिए होगी केवल एक परीक्षा, और वो परीक्षा ही है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। और अब सरकारी नौकरी लगना हुआ आसान। तो चलिए पूरा डिटेल से देखते हैं। काफ़ी बड़ा परिवर्तन ये सरकारी नौकरियों में किया गया है। सरकारी नौकरियों के लिए जो रिक्रूटमेंट जो एजेंसी थी उसमें बदलाव किया गया है, और बहुत सारे परीक्षाएं देनी होती थी, लेकिन अब उसके लिए एक परीक्षा होगी। वो पूरी डिटेल से आप देखिएगा। अब जो है 3 अलग अलग स्तर पर परीक्षाएं आयोजित होगी। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ग्रेजुएट स्तर की जो परीक्षाएं हैं, ग्रेजुएट स्तर का एक एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। ये केवल ग्रेजुएट स्तर का भी होगा, और 12वीं स्तर पर भी होगा, और 10वीं स्तर पर भी होगा। यानी अगर 10वीं स्तर की परीक्षाओं में आप भाग लेना चाहते हैं, उसमें अभी जो 3 बड़ी एजेंसियां हैं, एक SSC, इसके अलावा एक RRB, और उसके अलावा जो एक एजेंसी है IBPS, जो बैंकों की जो परीक्षाएं कराती है IBPS। तो देखिएगा, चाहे रेलवे में नौकरी आप पाना चाहते हैं, या बैंक में आप नौकरी पाना चाहते हैं, या इसके अलावा SSC के माध्यम से विभिन्न विभागों में जो भर्तियां आती हैं, उस सब के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। और उसके लिए कॉमन एग्जाम होगा, जिसका नाम रखा गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिएगा, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग एग्जाम अब आपको नहीं देना पड़ेगा। एक स्तर का केवल एक ही एग्जाम होगा। हाई स्कूल स्तर के लिए एक ही परीक्षा होगी CET, और इसके अलावा 12वीं स्तर तक की एक परीक्षा होगी, और उसके बाद में ग्रेजुएशन स्तर तक की एक परीक्षा होगी। यानी केंद्र सरकार में ग्रुप B और ग्रुप C के पदों के लिए उम्मीदवारों को CET की परीक्षा जो है वो पास करनी होगी। जिस भी स्तर की परीक्षा आप देना चाहते हैं, यदि आपकी योग्यता 10वीं पास है तो 10वीं स्तर की दे सकते हैं, 12वीं पास है 12वीं स्तर की, और ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट स्तर की, या तीनों देना चाहे तो तीनों अलग अलग आपको पास करनी होगी। और उसके लिए कितना समय होगा, कितने समय तक वो मान्य होगी सभी एग्जामों में, तो ये पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। वर्तमान में सरकार की करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित कराती है, और देश में करीब 1000 परीक्षा केंद्र होंगे। नई जो एजेंसी बनेगी, और 117 आकांक्षी जिले समेत हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा पूरे देश के अंदर। और देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई है, और बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन की मंजूरी उसमें दे दी गई है। ये एक बड़ी खबर है, NRA के गठन की मंजूरी दी गई है। और साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की है। तो देखिएगा, इस एजेंसी का बिल्कुल रास्ता साफ हो गया है। ये एजेंसी का गठन की मंजूरी भी मिल गई है। इसके लिए जो धनराशि है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा पारित कर दी गई है, जो 1517 करोड़ रुपए होगी। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का आयोजन करेगी। यानी अब सरकारी नौकरी में चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही परीक्षा में बैठना होगा। मौजूदा समय में देश में सरकार की करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, अलग अलग परीक्षाएं आयोजित कराती है। ऐसे में एक छात्र अगर 4 से 5 परीक्षाएं देता है तो उसे एग्जाम देने के लिए बार बार जाना पड़ता है, दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है।
जिससे कि परीक्षा का तनाव बना रहता है। बार बार होने वाली इन परेशानियों को खत्म कर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती संस्था का गठन किया गया है, जो केवल एक परीक्षा लेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिएगा, अब एक ही परीक्षा होगी। बार बार जो परीक्षाएं देनी पड़ती थी, रेलवे के लिए अलग से परीक्षा देनी पड़ती थी, एसएससी के लिए अलग से देनी पड़ती थी, बैंक के लिए अलग से देनी पड़ती थी। अब जिस भी स्तर की परीक्षाएं आप देना चाहते हैं, उस स्तर का आप जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वही आपका होगा। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से सुनिश्चित होगी पारदर्शिता। देखिएगा, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा होगी। और सिलेक्शन प्रोसेस में जो समय लगता है, काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन अब उसमें भी कमी आएगी। बहुत जल्द फास्ट ये भर्तियां होंगी सभी। और ग्रामीण इलाकों में रह रही महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर इससे मिलेंगे और विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी वाली अलग अलग परीक्षाएं देने की मुश्किल भी समाप्त हो जाएगी। तो देखिएगा, ये जो तमाम दिक्कतें आती थी, बहुत सारी दिक्कतें आती थी, जिनमें हर रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम शेड्यूल अलग अलग होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस भी अलग अलग होता है। जब 2-3 परीक्षा करानी होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कई जगहों पर नकल की संभावना भी बढ़ जाती है। ये एक समस्या है, बड़ी समस्या है। इसके अलावा अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म के पैसे देने पड़ते थे। हर फॉर्म के साथ बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट आदि लगाने पड़ते थे। अब अलग अलग आपको नहीं वो पैसा खर्च होगा, केवल एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा एक स्तर का। और ज़्यादातर परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में होने के कारण ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों के कैंडिडेट्स को परीक्षा देने के लिए बार बार यात्रा करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, यात्रा के अलावा शहर आने पर होटल में रुकने का खर्च भी अलग से उठाना पड़ता था। तो देखिएगा, काफ़ी खर्च होता है भर्तियों में। ये जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, भर्ती परीक्षाओं से एग्ज़ाम देते हैं, वो ये जानते हैं सभी कि काफ़ी खर्च इसमें होता है। कई परीक्षाओं की तारीखें एक ही दिन पड़ने की वजह से अभ्यर्थियों को एक न एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता है। तो देखिए, ये भी एक बड़ी समस्या है यदि आप 2-3 परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही दिन कई सारी परीक्षाएं होती है, जिसमें आपको एक परीक्षा छोड़नी पड़ती है। तो ये भी एक दिक्कत है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी महसूस होती थी, क्योंकि कुछ ही केंद्रों पर ही परीक्षाएं कराई जा सकती है। ऐसे में भीड़ बहुत बढ़ जाती है। तो देखिएगा, ये समस्या थी। इसके अलावा परीक्षा के दौरान केंद्रों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन को अलग से अधिकारियों और पुलिस को तैनात करना पड़ता है। बार बार परीक्षाएं होने से बार बार इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो देखिएगा, जिन प्रक्रियाओं से कई बार गुजरना पड़ता है पूरे प्रशासन को, पूरे तंत्र को, वो समस्या भी दूर होगी। और वो परीक्षा अगर एक बार आयोजित होगी तो उसमें कम समय लगेगा और ये व्यवस्थाएं बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा इन सब के कारण खर्च बढ़ने के साथ साथ रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया भी लंबी हो जाती है। तो ये भी एक समस्या आती है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। अब देखिएगा, परीक्षा संस्थाओं में होने वाली जो दिक्कतें थी, देश में केंद्र सरकार की 20 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। हर एजेंसी अलग अलग समय पर परीक्षा आयोजित कराती है, जिसके लिए संस्थानों को बार बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये जो परीक्षा संस्थान थे, उनको भी दिक्कतें होती थी। अलग अलग एजेंसियां अपने हिसाब से प्रश्न पत्र बनाती है, जिसके कारण कहीं प्रश्न पत्र आसान आता है, कहीं कठिन आता है, जबकि मकसद सभी का एक ही होता है। अब इसमें पारदर्शिता होगी, सबको एक समान प्रश्न पत्र मिलेगा और पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था लागू होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा परीक्षा के लिए केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर ही तारीख निर्धारित करनी पड़ती है। और ये भी एक समस्या है। हर साल केंद्र सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी के करीब 1,25,000 पदों पर भर्ती की जाती है, जिसमें से 2.5 से 3 करोड़ लोग
इसमें बैठते हैं। ये आंकड़ा 3 रिक्रूटमेंट एजेंसियों का है। रेलवे के लिए आरआरबी, बैंक सेवाओं के लिए आईबीपीएस और बाकी सरकारी कामों के लिए एसएससी। देखिएगा 3 बड़ी एजेंसियां जो रेलवे की परीक्षाएं कराती है आरआरबी, बैंक सेवाओं के लिए जो परीक्षाएं कराती है आईबीपीएस और बाकी सरकारी कामों के लिए जो परीक्षाएं कराती है वो एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अभी ये 2.5 से 3 करोड़ लोग बारी बारी से 3 एग्जाम देते हैं, पहले आरआरबी, फिर एसएससी और फिर बैंकिंग सेवा। अब ये 3 बार गुजरना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही ये परीक्षाएं हो जाएगी। तो देखिएगा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उससे संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला पॉइंट ये है कि आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के लिए होगी एक ही परीक्षा। ये 3 एजेंसियां अब संयुक्त रूप से इनके लिए एक परीक्षा कराई जाएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और नई एजेंसीज के लिए बनाई जाएगी। 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। देखिएगा ये जो परीक्षा होगी 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी और पहले लेवल की परीक्षा होगी सीईटी, 3 साल के लिए मान्य सीईटी स्कोर होगा। देखिएगा ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सीईटी की जो परीक्षा होगी चाहे वो किसी भी स्तर की है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा सीईटी। और भर्तियां, सिलेक्शन, जॉब प्लेसमेंट होगा आसान। इससे भर्तियां होना, सिलेक्शन होना, जॉब प्लेसमेंट होना ये सब आसान हो जाएगा क्योंकि बार बार इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा समय इसमें नहीं लगेगा और बार बार की परीक्षा फीस और तनाव से मिलेगी राहत। देखिएगा इन चीज़ों से राहत मिलेगी। और देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाने का लक्ष्य और 3 साल में कुल 1517 की लागत से बनेगा एनआरए। देखिएगा लगभग 3 साल का समय लग जाएगा एनआरए को बनने में। जो नया जो एजेंसी बनाई जा रही है रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, इसको बनने में लगभग 3 साल का समय लगेगा और 1517 करोड़ रुपए इसमें खर्च आएगा। इसके अलावा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में क्या होगा? नई व्यवस्था के तहत इन तीनों संस्थाओं के लिए होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो भी संस्था भर्ती कराना चाहती है वो इस सीईटी में मिलने वाले स्कोर का आधार बना सकेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऑटोनोमस सोसाइटी होगा जिसमें तीनों संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि इसकी गवर्निंग बॉडी में होंगे। तो देखिएगा मुख्यतः ये जो 3 जो एजेंसियां थी जो परीक्षाएं कराती थी वो ही इसके अंतर्गत कराई जाएगी और यह संस्था टियर 1 की परीक्षा को कराने का काम करेगी जो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। और ये जो टियर 1 की जो परीक्षा होगी, जो प्री एग्ज़ाम आपका होगा, ये संस्था कराएगी और ये ऑनलाइन होगा और पूरे देश में इसका आयोजन कराया जाएगा। उसके स्कोर तुरंत अभ्यर्थी को मिल जाएंगे जिसके आधार पर वो एसएससी, आरआरबी आदि में अगले लेवल की परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। और यदि ये परीक्षा आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इस परीक्षा में को आप क्लियर कर लेते हैं, उसी के आधार पर आप जो सेकंड स्तर की जो परीक्षाएं होती है, जो मेंस एग्जाम होता है, उसमें आप बैठ सकते हैं। जैसे जैसे यह संस्था स्थायित्व की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएगी। तो देखिएगा जैसे जैसे ये लागू होगी फिर धीरे धीरे ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा और लगभग देश की सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाएं इसी आधार पर कराई जाएगी और इसी संस्था के द्वारा कराई जाएगी। लेकिन अभी 3 एजेंसियों को जोड़ा गया है, जो 3 बड़ी एजेंसियां हैं, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। इसके अलावा हर जिले में कम से कम एक केंद्र होगा, ये भी एक बड़ी बात है। बड़े जिलों में 1 से अधिक केंद्र होंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लंबी यात्रा नहीं करनी होगी। ये परीक्षा 12 भारतीय भाषाओं में होगी, 12 भारतीय भाषाओं में होगी। तो देखिएगा 12 लैंग्वेज में ये परीक्षा होगी और अपने क्षेत्र में ही ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी। पूरे देश में इसके सेंटर होंगे, 1000 से ज़्यादा केंद्र बनाए जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे ज़्यादा भी केंद्र बनाए जा सकते हैं।
और सीईटी पहले लेवल की परीक्षा होगी जिसके स्कोर 3 साल तक वैलिड होंगे। 3 साल तक वैलिड होंगे इसके स्कोर। अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए अभ्यर्थी चाहे तो फिर से परीक्षा में बैठ सकेंगे और बार बार ये परीक्षा आप दे सकते हैं। यदि स्कोर आपको इम्प्रूव करना है तो दोबारा से आप ये परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल होगा जिसमें छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। फीस भी एक बार देनी होगी। अभ्यर्थियों के लिए 24 घंटे संचालित होने वाली हेल्पलाइन होगी। तो देखिएगा एक काफ़ी बड़ी सुविधा यहाँ पे दी जाएगी और 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाएगा जिससे कि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा सके। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना में अगले 3 साल लग जाएंगे और 1517 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इससे सरकार के हर साल करीब 600 करोड़ रुपए बचेंगे। देखिएगा पहले इतनी सारी एजेंसियों में जो पैसा खर्च होता था वो बचत हो जाएगी और लगभग 600 करोड़ रुपए जो हैं वो गवर्नमेंट को भी इससे लाभ होगा। वो गवर्नमेंट के खर्च नहीं होंगे, बच जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए जो नया रिक्रूटमेंट एजेंसी बनने वाली है और जो एग्जाम कराएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। ये संपूर्ण जानकारी आपको दी गई, ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको दी गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।